नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया है, हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि कश्मीर में आतंक का खेल कैसे चलता है। तो सामने आई आर्थिक जड़ें और साजिश का खौफनाक सच। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है भारतीय पर्यटकों पर जो है लगातार हमले किए जाते रहे हैं, परंतु ये हमला जो है अलग तरह का है और बहुत बड़ा हमला है। इसमें 28 बेगुनाहों को जो है मौत के घाट उतारा गया है और इस आतंकी घटना ने पूरे देश को जो है बुरी तरह से झकझोर दिया है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी हद तक कहा जाए तो पर्यटकों के ऊपर ही निर्भर करती है और अब तक इस तरह की घटनाएँ जो है कहा जा सकता है बहुत कम हुई हैं, जिसमें सीधे तौर पर जो है पर्यटकों को निशाना बनाया गया हो। भारत सरकार की तरफ से लगातार पहलगाम मामले में जो है वो मंथन किया जा रहा है और इसके कारणों को जो है खोजने की कोशिश भी की जा रही है। देश से जवाब देने के लिए पुरजोर जो है माँगे भी उठ रही हैं। इन सब के बीच आखिर ये सवाल उठता है कि जो कश्मीर में ये सपोले आतंकी पल रहे हैं, उसके लिए जो है पैसा कहाँ से आता है? कौन इन्हें पैसा देता है और इनका नेटवर्क और इकोनॉमी जो है वो कैसे चल रही है? तो दरअसल कश्मीर में जो है इस वक़्त कई तरह के पाकिस्तानी आतंकी जो संगठन है वो सक्रिय हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएस। इन्हें न सिर्फ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन मिला है, बल्कि ये आतंकी संगठन ड्रग्स तस्करी जैसे कारोबार में भी जो है वो लिप्त हैं। ये अफ़ीम, हेरोइन, चरस और अन्य तरह की सभी ड्रग्स की जो है सप्लाई करते हैं और उनसे जो पैसा मिलता है, उसे भारत के खिलाफ साजिश रचने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। हथियार खरीदने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। इन आतंकी संगठनों की नकली करेंसी के कारोबार में भी जो है कहा जा सकता है लिप्तता पाई गई है। आतंकियों के लिए जो पाकिस्तान में कई ऐसे बड़े संगठन हैं जो उनके लिए जो फंडिंग का काम करते हैं। यानी चैरिटेबल संगठनों के नाम पर जो है वो पैसा इकट्ठा किया जाता है। इन्हें जो है वो पालते हैं, बल्कि कश्मीर के भोले-भाले जो युवा हैं, उन्हें भी गुमराह किया जाता है। उनका भी जो है ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें भारत के खिलाफ जो है भड़काया जाता है, उनके दिमाग में ज़हर भर के। और इन भोले-भाले युवाओं को जो है वो कश्मीर के पार जो घाटी में जो ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर ले जाया जाता है, वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और इन सारी चीज़ों के चलते उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद उन्हें जो है फिदायीन बनाकर जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इन आतंकी जो संगठन है, उनकी अर्थव्यवस्था में जो है एक और धंधा भी शामिल है, वो है वसूली का। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान का साथी जो है उनको मिला हुआ है और पाकिस्तान के साथ के कारण कुछ अन्य देश भी हैं जो इन आतंकी संगठनों को जो है समर्थन देते हैं, फंडिंग करते हैं और इन्हें हवाला नेटवर्क के ज़रिए जो है पैसा भेजा जाता है। और हालाँकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, वो समय-समय पे जो है इन सारी चीज़ों को समझकर जो है उनके ऊपर प्रहार भी करती है। सरकार समय-समय पर इनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एक्शन लेती है और ऐसे में ज़रूरत है कि वक़्त पर जो है वो कड़े कदम उठाए जाएँ और ताकि इन आतंकियों को जो है जड़ से समाप्त किया जाए। अब इन सारी चीज़ों के चलते इन आतंकियों की गतिविधियों पर जो है ब्रेक लगाने के लिए सरकार के द्वारा जो है बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। नहीं तो जो है फिर इसी तरह की जो है घटनाओं को अंजाम देंगे, फिर भारत के अंदर आएँगे और ऐसे ही बेकसूर लोगों को जो है वो इस तरह से मारने का काम करेंगे। इन सारी चीज़ों के चलते एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपको फंडिंग का अरेंजमेंट मान लीजिए हवाला के ज़रिए आता है, हवाला के ज़रिए जो है आपको आप तक जो है फंड पहुँचाया जाता है, उसके चलते एक बड़ा जो है वो सवाल ये भी उठता है कि लोकल लोग जो है उनको क्यों सपोर्ट देते हैं? तो लोकल लोग इसीलिए सपोर्ट देते हैं कि उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, उनके जो बच्चे हैं, उनको जो युवा हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, उनको इसी तरह की जो है लालच दिए जाते हैं, उन्हें प्रलोभन दिए जाते हैं कि उन्हें जो है वो ट्रेन किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। एक तरह से कहा जाए कि उनको जो है जॉब का झांसा देकर जो है इस तरह से आतंकी घटनाओं का जो है कहा जा सकता है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जो है कश्मीर में आतंकियों तक जो है पैसा पहुँचाने के लिए हवाला का ज़रिया जो है अपनाते हैं। इसके ज़रिए हवाला का एक एजेंट पाकिस्तान से पैसे रिसीव करता है और दूसरा कश्मीर में बैठे एजेंट आतंकी के पास जो वो पैसा पहुँचाता है और इस पैसे का इस्तेमाल जो है कश्मीर सहित देश के दूसरे शहरों में आतंकी वारदात को जो है अंजाम देने के लिए किया जाता है।
तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि जो आर्थिक कमर है वो ऐसे आतंकवादियों की तोड़ी जाए और ऐसे हवाला जो उनके कनेक्शन चल रहे हैं, उनके जो नेटवर्क है उसको जो है पूरी तरह से समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर पैसे को आने से जो है रोक दिया गया तो कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम देने से रोका जा सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जो भोले-भाले कश्मीर के युवा हैं उन्हें गुमराह करने का काम जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है? कभी उन्हें जो है सपोर्ट करने के नाम पे, कभी आर्थिक मदद के नाम पर, कभी उन्हें जो है नौकरी देने के नाम पर जो है उनका इस्तेमाल इस तरह की घटनाओं में किया जाता है। ताकि जब इस तरह की घटनाओं के राज़ खुले, तो यही जो है सामने आए कि लोकल लोग जो है इसमें लिप्त थे और दूर बैठा पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है, वो इसकी जो है वो गिरफ्त में ना आ पाए। ताकि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जब उसके लिए जो है इस तरह की घटनाओं को लेकर जो है सवाल उठे, तो वो सीधे तौर पर इन घटनाओं से इनकार कर दे कि उसका इन सारी चीज़ों को लेकर जो है कोई भी हाथ नहीं है और भारत जो है लगातार उसके खिलाफ साजिश रचता आया है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कहना हो आप हमें कमेंट का ज़रिए ज़रूर बताएँ। क्या आपको लगता है कि हवाला के ज़रिए जो है उन तक पैसा पहुँचाया जाता है और भोले-भाले जो युवा हैं उनको गुमराह किया जा रहा है? इसके साथ ही साथ जो है जो लोकल लोग हैं उनके सपोर्ट के कारण जो है ऐसे आतंकी पनप रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आप हमें कमेंट करें, आप हमें सलाह भी दें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।